नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जिन लोगों को धात की समस्या है, नाइट फॉल की समस्या है, चिपचिपा पानी की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है और लंबे समय से दवा खा रहे हैं और दवा नहीं काम कर रही है, तो उसमें क्या परहेज करेंगे तो आपको दवा अच्छी तरह से काम करेगी और बहुत ही कम दिन में ठीक हो जाएंगे। और क्या आप लापरवाहियाँ करेंगे तो इस बीमारी से कभी भी छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो में यही बात करेंगे और क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से परहेज करना चाहिए जो चिपचिपा पानी सही हो जाए। बहुत लोग हैं जब अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हैं या अपने वाइफ से बात करते हैं या किसी भी अश्लील चीज़ों पे फोकस करते हैं तो चिपचिपा पानी की समस्या आ जाती है और इलाज करा करा के परेशान हो जाते हैं, उनकी समस्या नहीं सही हो पाती है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे, कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी जानकारी देंगे कि आप गुप्त रोग से कैसे छुटकारा ले सकते हैं और चिपचिपा पानी से कैसे छुटकारा ले सकते हैं और नाइट फॉल की भी समस्या नहीं आएगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि इस पे क्या चीज़ों का परहेज करना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आपने चिपचिपा पानी और नाइट फॉल धात की या पूरी समस्या चल रही है उसकी दवा आप खा रहे हैं, तो मान के चलिए इसमें परहेज बताया जाता है कि आपको बताया जाता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, गलत खान पान ना करें, घर का शुद्ध भोजन खाएं और बाहरी जितनी भी बेसन मैदे की जितनी भी आइटम बनी है यह सारी चीज़ों का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ब्रह्मचर्य का पालन ये हो गया कि अगर आपको धात की समस्या आ रही है, चिपचिपा पानी की समस्या आ रही है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं। मान के चलिए आपको चिपचिपा पानी की समस्या है, नाइट फॉल की समस्या है, धात की समस्या है, तो आपको चिपचिपा पानी की समस्या आ रही है जब आप बात करते हैं तभी आता है, वैसे नहीं आता है। अगर आपको बताया जाता है कि आप अपने फ्रेंड वगैरह से या वाइफ वगैरह से आप बात करना थोड़ा कुछ दिन तक बंद कर दीजिए, तो क्यों बताया जाता है। मान के चलिए जब यह बीमारी काफ़ी पुरानी हो जाती है, जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म बहुत ही पतला हो जाता है और स्पर्म पतला हो जाता है और पतला होने की वजह से जब भी आप किसी अश्लील चीज़ों पे फोकस करते हैं या बात वगैरह करते हैं तो वह निकलना चालू हो जाता है। और जैसे ही स्पर्म गाढ़ा हो जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड मजबूत हो जाता है, नसें मजबूत हो जाती है। मान के चलिए आपका स्पर्म पतला है, जब पतला रहेगा आप बात करेंगे तो चिपचिपा पानी आएगा, लेकिन जब वही स्पर्म गाढ़ा हो जाएगा तब अगर आप बात करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए कुछ दिन तक परहेज बताया जाता है, अपने परामर्श के अनुसार आप परहेज करें जैसा बताया जाता है। अगर आप कुछ दिन तक परहेज कर लेंगे तो फिर चिपचिपा पानी की समस्या नहीं आएगी। मान के चलिए किसी का पैर टूट गया है या हाथ टूट गया है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका जब वो प्लास्टर कर देता है और पट्टी कर देता है तो आपको बताता है कि आप 45 दिन तक आप रेस्ट करें और इसके ज़्यादा प्रेशर ना दें, आप चले ना। क्यों बताता है डॉक्टर? क्योंकि जब इतना दिन तक आप कंट्रोल करके रखेंगे, नहीं चलेंगे और उस पर ज़्यादा बल नहीं लगाएंगे पैरों पे, तो आपका जो जॉइंट होता है वह अच्छी तरह से जुड़ जाएगा, तो फिर आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बीच में गलती करते हैं तो वह जॉइंट आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो क्या दिक्कत आएगी कि जब आप परहेज नहीं कर पाएंगे, उसका पालन नहीं कर पाएंगे तो आप चलेंगे तो सीधे चल नहीं पाएंगे, आपका पैर इधर उधर होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से कोई भी बीमारी का इलाज होता है, जो बताया जाता है उसका पालन करना चाहिए, तब जाके बीमारी अच्छी तरह से ठीक हो पाती है। मान के चलिए चिपचिपा पानी की समस्या है, जब तक आपका स्पर्म पतला है, जब तक आपका स्पर्म पतला है, जब तक आप परहेज करके रखिए। मान के चलिए आप दवा खा रहे हैं, 10 दिन खाएंगे, 15 दिन खाएंगे, महीना दिन खाएंगे तो आपका स्पर्म गाढ़ा हो जाएगा और स्पर्म अकाउंट भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपका स्पर्म अकाउंट बढ़ जाएगा तब आप बात करेंगे तो आपको चिपचिपा पानी की समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका स्पर्म गाढ़ा हो गया है। मान के चलिए किसी बर्तन में आपने गाढ़ा चीज रख दिया, उसको आप गिराएंगे तो जल्दी गिरेगा नहीं, और मान के चलिए आपने पानी रख दिया, अगर उसको गिराएंगे तो तुरंत गिर जाता है। तो इसी तरह से जब आपका स्पर्म गाढ़ा हो जाता है तो चिपचिपा पानी नहीं निकलता है। लेकिन गलतियां क्या आप लोग करते हैं कि जब दवा चलती है तो आप लोग लापरवाही करते हैं। 10 दिन आपने दवा खा लिया, 15 दिन दवा खा लिया तो आप चेक करना चालू कर देते हैं कि लाओ मैं चेक कर लेता हूँ दवा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा चिपचिपा पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कब आप चेक करिए? जब आपको बताया जाता है। जैसे कि मान के चलिए 1 महीना आपने दवा खा लिया, ठीक, 1 महीना आपने दवा खा लिया और 1 महीने के बाद आपको मान के चलिए अच्छी तरह से रिजल्ट मिलना चाहिए। 1 महीना आपने दवा खाया और आप 1 महीने के बाद आप बात करके चेक कर लो,
पहले आपका कंडीशन क्या था और इस समय क्या है, आपको खुद अनुभव लग जाएगा कि हाँ मुझे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। फायदा लगता है तो दवा खाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और आप लोग यह गलतियां करते हैं कि 5 दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, 15 दिन खाएंगे, आप लोग फोन पे बात करना चालू कर देते हैं। जब आपका स्पर्म पतला रहेगा और आप बात करेंगे तो चिपचिपा पानी नहीं रुकेगा, आएगा। मान के चलिए चिपचिपा पानी आ रहा है, स्पर्म पतला है। जब आप किसी से अश्लील बातें करते हैं, चाहे फोन से कर रहे हैं या आप अश्लील चीजें देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वह अलग विचार में जाता है, रिलेशन बनाने के विचार में जाता है। आप फ्रेंड वगैरह से बात करते हैं तभी चिपचिपा पानी क्यों आता है? क्योंकि आप उसके शरीर को देखते हैं, अपने मन में बैठाते हैं और अलग अलग तरह की आपकी सोच रहती है। आप क्या सोचते हैं आपको खुद पता होगा। तो अगर गलत सोच करेंगे, गलत बात करेंगे तो यह समस्या जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं काफ़ी जगह से इलाज करा लिया, मेरी चिपचिपा पानी की समस्या नहीं सही हो पा रही है। क्यों नहीं सही हो पा रही है? आजकल चिपचिपा पानी की समस्या 100 में से मान के चलिए 70% लोगों के पास है और इस समस्या के लिए काफ़ी जगह से दवा ले लेके परेशान है। क्योंकि मेरे पास भी कॉल करते हैं, बोलते कि मैं 10 जगह से दवा ले लिया, 5 जगह से दवा ले लिया, 15 जगह से दवा ले लिया, आखिर क्यों नहीं सही होती है? क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप परहेज नहीं कर पाते हैं। हर परहेज तो आप कर लेते हैं, खाने पीने में परहेज कर लेते हैं, लेकिन जो बताया जाता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, अश्लील चीज़ों पे फोकस ना करें, अपने गर्लफ्रेंड वगैरह से बात ना करें, तो यह चीज़ों का परहेज आप नहीं कर पाते हैं। भाई आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अपने शरीर को तो ऐसे ही बर्बाद कर लिए हैं। धात इतना दिन से गिर रहा है, चिपचिपा पानी इतना दिन से आ रहा है, नाइटफॉल इतना दिन से आ रहा है, आपके शरीर को, आपके पाचन तंत्र को ऐसे ही कमजोर कर दिया है। इसी तरह से आप लोग लापरवाही करेंगे तो आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए किसी फ्रेंड से आप बात करते हैं या आपकी शादी जुड़ गई है, ठीक है, अच्छी बात है। मान के चलिए आप बात करते हैं तो जरूरी भी रहता है बात करना, लेकिन जरूरी वह चीज रहती है जो आपके सामने आ खड़ी है। मान के चलिए आपने परहेज करके अगर दवा खा लिया, आप ठीक हो जाएंगे, तो लास्ट में चल के अपनी शादीशुदा जिंदगी आराम से ऐश से गुजारेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप परहेज करके दवा नहीं खाएं, आप नहीं सही हो पाए, तो फिर अगर आपकी वाइफ आ जाएगी, शादीशुदा हो जाएंगे, अगर आप उसके लायक नहीं रहेंगे तो आपको लात मार के वह ताड़ देगी। अभी आपके पास समय है, अभी भरपाई करने के लिए आपके पास समय बचा है। अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो वही देखना चाहते हैं कि जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरी वाइफ आएगी और उसके बाद मुझे पता चलेगा। तो गलत दिमाग ना लगाएं, सही दिमाग लगाएं। और कोई भी काम करते हैं तो एक बार अच्छी तरह से सोच लें क्या करना हमको सही रहता है। मान के चलिए आप 1 महीना 2 महीना नहीं बात करेंगे तो क्या आपका दिक्कत हो जाएगा? आप परहेज करके ठीक हो जाएंगे तो भविष्य में चल के अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। लेकिन वही लापरवाहियां करेंगे, बात करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, सही नहीं हो पाएंगे, तो लास्ट में चल के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। यह बीमारी जो है प्रेजेंट टाइम में 50% आपके ब्रेन से रहता है, आपके माइंड से रहता है। आपने ऐसा जरूर देखा होगा कि जो कार्य आप अधिक करते हैं, जो चीजें आप अधिक सोचते हैं, अधिक करते हैं, ऐसा बहुत सारा काम है जो मार्केट में करते हैं या कोई काम को करते हैं, कोई भी आप काम ले लीजिए, ठीक है, वो काम ज्यादा करते हैं। तो ऐसा भी आपने देखा होगा कि जब आप रात को सो जाते हैं, रात को सोने में वही ख्वाब आता है, वही सपन आता है कि जो मैं कार्य दिन भर करता था वही मेरे ख्वाब में आ रहा है, वही चीज मैं सोच रहा हूँ, वही चीज मैं देख रहा हूँ। क्यों आता है? क्योंकि उस काम पे आप ज्यादा फोकस करते हैं, उस चीज को आप दिमाग में ज्यादा बैठाते हैं। इसकी वजह से आपके ब्रेन में वही चलता है, फिर वही काम हो जाता है। आप अश्लील चीजों पे फोकस कर रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, गंदी विचार है, गंदी सोच है, तो आपको सपन में भी यह सारी ख्वाब आ सकती है। अगर सपन में आएगी तो आपको सपन दोष हो जाएगा और चिपचिपा पानी भी निकल सकता है। जब आपका स्पर्म पतला रहेगा तो आपको चिपचिपा पानी निकल जाएगा। अगर आपका स्पर्म अकाउंट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा मात्रा में आपका नाइटफॉल हो जाएगा। इस तरह से आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए अगर यह बीमारी से आपको छुटकारा लेना है और आप चाहते हैं कि मैं जल्द से सही हो जाऊं, तो दवा खाएं और परहेज करें। आप खाने पीने में मान के चलिए थोड़ा सा आप 9-10 का भी इधर उधर कर लेंगे, चल जाएगा, लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि आप गलत सोच, गलत विचार से अपने दिमाग में इतना अधिक भर लिए हैं। ये सोचिए कि मैं 10 दिन में निकाल दूंगा, 5 दिन में निकाल दूंगा, तो नहीं निकल पाएगा।
इसके लिए समय लगता है। कोई भी काम करते हैं, मान के चलिए कोई कारीगरी आप सीख रहे हैं तो सीखने में समय लगता है। धीरे धीरे सीखेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह से जब कोई भी चीज अपने माइंड से निकालेंगे या अपने दिमाग में लाएंगे तो धीरे धीरे वह सेट हो जाता है। मान के चलिए आपने शुरू में अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ वगैरह से मान के चलिए अगर आपने बात किया शुरू में तो आपको यह समस्या नहीं थी, धीरे धीरे ही आई है। धीरे धीरे आई है तो धीरे धीरे ही जाएगी। एक ये कि एक बैग खत्म हो जाए, एक बैग दवाइयाँ खत्म कर देगी तो नहीं खत्म कर पाएगी। दवा अच्छी रहनी चाहिए, परहेज अच्छी रहनी चाहिए, तो फिर यह बीमारी चुटकी में खत्म हो जाती है। मैंने भी गिनती नहीं है, कई हजार पब्लिक को मैंने सही किया है। जो मेरे बातों का पालन करते हैं, परहेज करते हैं, वह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनकी बीमारी चुटकी में ठीक हो जाती है। और ज़्यादा नहीं, 7 दिन के अंदर अंदर उनका चिपचिपा पानी बंद हो जाता है, धात निकलना बंद हो जाता है और नाइट फॉल की भी समस्या सही हो जाती है। लेकिन जो लोग मन से करते हैं, कहते हैं ना कोई काम करिए तो मन से करिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक होना है तो आप मन से परहेज करिए, दवा खाइए, ठीक हो जाइएगा। अगर नहीं ठीक होना है, बात भी करना है, दवा भी खाना है, तो भाई दवा मत खाओ, पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, आप नहीं सही हो पाओगे। मान के चलिए आपकी बीमारी बहुत ही गंभीर है, काफी दिन से चल रही है। अगर आप ठान लेंगे कि मुझे सही होना है, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे बताए हुए चीजों का पालन करना है, मुझे गलत खान पान नहीं करना है, एक दिन भी नहीं करना है, एक दिन भी मुझे गलत खान पान नहीं करना है, मुझे परहेज करना है, मुझे सही होना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको सही होने में। बस प्रयास आपका 1-2 बार फेल हो सकता है, लेकिन 1 बार 2 बार फेल हो जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको यह सारी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप लोग लापरवाहियां करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। और बताने वाले तो बहुत लोग हैं कि बताते हैं कि आप 2 दिन पे मास्टरबेशन कर लो, 3 दिन पे मास्टरबेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप लोग मास्टरबेशन किए हैं तभी तो यह सारी समस्या आई है आपको, अपने स्पर्म को नाश किए हैं और ऐसे समय पे किए हैं कि उस समय स्पर्म का नाश करना बहुत ही खतरनाक होता है। मान के चलिए 15 साल से लगा के जो 25 साल 30 साल के एज में है, जो स्पर्म नाश करते हैं, शरीर की वज्र धातु रहती है, बहुत ही कीमती रहता है। उस समय का नाश करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप चाहते हैं तो बलवान बन सकते हैं और आपका शीघ्र पतन, नपुंसकता चुटकी में ठीक हो जाएगी। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चालू कर देंगे, आपका पाचन मजबूत हो जाएगा, आपका लीवर सिस्टम मजबूत हो जाएगा, आपको गैस नहीं बनेगा, पेट साफ होगा अच्छी तरह से, भूख लगेगी अच्छी तरह से, कोई भी चीज खाएंगे पिएंगे तो लगेगा। सबसे कीमती चीज आपके शरीर में है तो धातु है। अगर आपके शरीर में धातु की कमी आ गई तो आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा लक्ष्य है कि मेरे भारत के लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जो है सारी बीमारियां आपको परेशान ना कर पाए। मान के चलिए जानकारी देने के लिए तो बहुत सारे लोग देते हैं, मास्टरबेशन करो कुछ नहीं होता है, लेकिन मास्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता है तो आज आपको यह सारी समस्या क्यों आई? आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, अनुभव लगा सकते हैं। आपको पता है कि मैं अधिक मास्टरबेशन किया हूँ, लंबे समय तक मास्टरबेशन किया हूँ, तब जाके मुझे यह सारी समस्या आई है और नाइट फॉल की समस्या आई है। आपको पता है, लेकिन आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। अगर आप अपने विचार को सही रखते हैं, अपने दिमाग से कोई काम करते हैं तो आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको इतना भी पता है कि जब मेरा नाइट फॉल हो जाता है या चिपचिपा पानी निकल जाता है तो मुझे शरीर में कमजोरी आ जाता है। आपको पता है कि मेरा कीमती धातु निकल रहा है तो मेरे शरीर में कमजोरी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लापरवाही कर रहे हैं। तो लापरवाही से बचें। अभी आपके पास बहुत समय बचा है, आप पहले से भी बेहतरीन बन सकते हैं। मान के चलिए अगर आप कुछ दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिए और प्लस जो आपके अंदर कमी आ चुकी है उसकी आप दवा ले सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो आपके अंदर कमी आ चुकी है, आपका स्पर्म जो है पतला हो चुका है, नसों में जान नहीं है, जो बारीकी बारीकी नसें रहती हैं वो बैठ जाती हैं। कुछ लोग तो हैं कि अधिक मास्टरबेशन करते हैं, चलो ठीक है अधिक मास्टरबेशन किए, लेकिन कुछ लोग बहुत तेजी से मास्टरबेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बारीकी नसें रहती हैं वो बैठ जाती हैं। जब उसमें ब्लड ही नहीं जाएगा तो वह अंग आपका कैसे काम करेगा?
और जो लोग अधिक तेजी से मास्टरबेशन करते हैं उनका जो है प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है। जब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए, आपका पाचन, लीवर और आपका स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए और आपका स्पर्म गाढ़ा करने के लिए और नसों को मजबूत करने के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन एक दवाइयाँ बनाई जाती है, जो काफ़ी जड़ी बूटियाँ मिला के बनाई जाती है। अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं और मेरे बताए हुए चीज़ों का पालन करते हैं तो आपका धात मुश्किल से 6 दिन के अंदर बंद होगा, चाहे क्यों ना वो 20 साल से चल रहा है। और नाइट फॉल की समस्या आपका पहले ही दिन से बंद हो जाएगा और चिपचिपा पानी की समस्या मान के चलिए 5 से 6 दिन में बंद हो जाएगा। और दिए नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, आपके घर तक पहुंच जाएगा। अगर आप लोग आके लेना चाहते हैं तो आके भी ले सकते हैं। जब आप लोग कॉल करेंगे तो आपको पूरा लोकेशन भेजा जाएगा, आप लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अगर आप लोग दवा चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करें और अपनी समस्या को कम से कम दिन में ठीक करें। तो उम्मीद करते हैं आज की दी हुई जानकारी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी वीडियो ऐसा अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना था और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।